हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 में अवध का विद्रोह। दिल्ली के अतिरिक्त विद्रोह का एक अन्य प्रमुख केंद्र अवध यानी लखनऊ था। अवध का आर्थिक महत्व अंग्रेजों के लिए बहुत अधिक था। यहाँ की उपजाऊ धरती नील और कपास जैसे वाणिज्य उत्पादों की खेती के लिए उपयुक्त थी, अतः यहाँ व्यापारिक संभावनाएं भी थी। अवध की जमीन ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कपास एवं नील की खेती से निर्मित माल की खपत के लिए एक उपयुक्त बाजार था। अतः अंग्रेज अवध पर गिद्ध दृष्टि रखते थे और उसे किसी भी तरह हड़पना चाहते थे। इसीलिए कंपनी सरकार लंबे समय से अवध पर अपना शिकंजा जमाने का प्रयास कर रही थी। 1801 ईस्वी में वेलेस्ली ने अवध के नवाब सादत अली को सहायक संधि करने को विवश कर दिया था। इससे अवध में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ गया। वेलेस्ली द्वारा अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी। इससे वहां के नवाब की निर्भरता अंग्रेजों पर बढ़ती गई, परंतु नवाब की सामरिक और आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई थी। अब अंग्रेजी रेजिडेंट के निर्देशानुसार अवध का प्रशासन चलाया जाने लगा था। इससे अव्यवस्था फैली और इसके लिए उत्तरदायी अंग्रेज रेजिडेंट ही थे, परंतु दोषारोपण नवाब पर ही किया गया। अब हम देखेंगे अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया जाना। पॉइंट नंबर 1, अवध का अंग्रेजी राज में विलय। अवध 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वप्रमुख केंद्र था। 1851 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, यह चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के ठीक 5 साल के बाद 1856 ईस्वी में इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया गया। डलहौजी के समय में 1856 में अवध के रेजिडेंट आउट्रम ने तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर प्रशासनिक कुशासन का आरोप लगाया। उसने नवाब को स्वेच्छा से गद्दी त्यागने के लिए कहा। नवाब के इनकार करने पर डलहौजी ने उन्हें जबरदस्ती गद्दी से उतार दिया और राज्य का अधिग्रहण कर लिया। अब हम देखेंगे नवाब का किस प्रकार से निष्कासन किया गया। पॉइंट नंबर 2, नवाब वाजिद अली शाह का निष्कासन। अवध के ऊपर डलहौजी ने अधिकार कर लिया तथा वहां के नवाब वाजिद अली शाह को अक्षम शासक कहकर उन्हें गद्दी से हटा दिया और उन्हें निष्कासित कर कलकत्ता भेज दिया गया। ब्रिटिश शासक ने नवाब को अलोकप्रिय शासक करार कर दिया, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वाजिद अली शाह एक लोकप्रिय शासक था। अवध के लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे लखनऊ छोड़कर जा रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप कर रहे थे। उनके पीछे वे कानपुर तक गए। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस प्रकार लिखा है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर से काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से जाने आलम से बिछुड़ने के विलाप का शोर गूंज ना रहा हो। तत्कालीन गीतों एवं कविताओं में भी यही दुख संभवतः परिलक्षित हो रहा था। एक लोकप्रिय शासक की दुर्बलता पर विलाप किया जा रहा था, जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी।
अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अतिरिक्त अवध के अधिग्रहण का आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण एक बड़ा वर्ग जो नवाब की सेना और संरक्षण में पलता बढ़ता था, वह बेसहारा हो गया। उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध के नवाब साहित्य, कला और संगीत के मर्मज्ञ थे। उनके दरबार में अनेक विख्यात कवि और शायर, संगीतकार, नर्तकियां, कारीगर आश्रय पाते थे। साथ ही नवाब के व्यक्तिगत सेवक, कर्मचारी भी बड़ी संख्या में थे। नवाब के जाने के बाद इन सब के रोजगार छीन लिए गए तथा भूखमरी की स्थिति आ गई। अतः सभी कंपनी राज के विरोधी बन गए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम अवध के विद्रोह का शेष भाग जारी रखते हुए आगे पढ़ेंगे।